आजकल जो है वो हर एक न्यूज़ चैनल पर है कि यूके में बहुत ही ज़्यादा रायट्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा दंगे हो रहे हैं और इस टाइम पे जो यूके की सिचुएशन है वो बहुत ख़राब है। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या जो भी लोग यूके ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे वो किसी भी वीज़ा पर आ रहे हैं इस टाइम पे, क्या उनके लिए सेफ है या नहीं है। तो यूके जो है वो एक सेफ कंट्री है या नहीं। इसी पर आज हम बात करने वाले हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जो यूके जो है वो नेक्स्ट मंथ में या सितंबर इनटेक में यूके आने वाले हैं। तो क्या चीज़ों को उनका ध्यान रखना चाहिए और कैसे जो है वो आप मिस इन्फॉर्मेशन से बच सकते हो। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शिवानी है, मैं यूके में रहती हूँ और मैं यहाँ की लाइफ स्टडी एंड आप अब्रोड कैसे आ सकते हो, क्या क्या आपको जो है वो चाहिए होता है, इन सब चीज़ों के ऊपर जो है वो वीडियोस बनाती हूँ। एंड आई होप यू फाइंड दिस चैनल वेरी हेल्पफुल। सब्सक्राइब टू माई चैनल। कि अभी थोड़े दिन पहले एक 17 साल के लड़के ने डे केयर में 3 छोटी छोटी बच्चियों को जो है वो चाकू से उनका जो मर्डर कर दिया है, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा रायट्स, दंगे जो है वो यूके में फैल रहे हैं। ऐसा हुआ क्यों? इसकी रियलिटी है एक मिस इन्फॉर्मेशन कि किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन ये दे दी, सोशल मीडिया पर ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला दी कि वो जो लड़का जिसने मर्डर किया है, स्टैबिंग की है, वो इस्लाम को बिलोंग करता है, उसका नाम अली है और वो जो है वो यहाँ पर एज एन असाइलम सीकर है, यानी कि वो इलीगल वे से यूके आया है। तो यहाँ के लोगों को उस बात को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्सा उनमें आया कि जो लोग दूसरी कंट्री इलीगल वे से आते हैं वो इस तरह से जो है वो यूके का माहौल ख़राब कर रहे हैं और यहाँ के लिए सही नहीं है, यहाँ के लोगों के लिए सही नहीं है। और जो इस्लामिक ओरिजिन के लोग हैं उनको लेकर के भी बहुत ज़्यादा जो क्रिटिसाइज हुआ है वो ऑनलाइन जो है वो हुआ है। इसको लेकर के दोनों टाइप के जो ग्रुप्स हैं वो आपस में भिड़े हैं और अब ये सिचुएशन बढ़ती बढ़ती इतनी ख़राब हो गई कि सिर्फ पोर्ट्समाउथ में ही नहीं बल्कि यूके की बहुत सारी सिटीज़ में जो है वो ऐसे राइट्स, जो दंगे हैं वो हो रहे हैं। पुलिस जो है वो, यहाँ की गवर्नमेंट जो है वो पूरा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी जो है ऐसे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पर हाई अलर्ट जो है वो हुआ है। अगर हम ग्राउंड रियलिटी की बात करें कि असल में सच्चाई ये थी कि वो जो लड़का है वो इस्लाम को बिलोंग नहीं करता, यहीं का ही सिटीजन है, वो कहीं असाइलम सीकर नहीं है, इस्लामिक भी नहीं है, वो क्रिश्चियन रिलीजन से बिलोंग करता है और वो जो है वो यहीं का ही सिटीजन है, कहीं और से ऐसे लीगल वे से नहीं आया है। तो एक मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से इतना बुरा हाल, इतनी गंदी सिचुएशन जो है वो हो चुकी है यूके जैसी कंट्री में, जिसे जो है वो अगर आप अदर कंट्रीज का कंपैरिजन देखें, यूएस या कनाडा बहुत सेफ कंट्री है। तो यहाँ की गवर्नमेंट भी लोगों से लगातार यही बोल रही है कि वो जो है वो इन चीज़ों में ना पड़े, लोग जो है वो सेफली अपने घर रहें, इसकी तरफ ज़्यादा, इसमें जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व होने की कोशिश ना करें, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे उतना ज़्यादा जो है ये सिचुएशन बढ़ती जाएगी। इन्हीं चीज़ों को लेते हुए सिर्फ और सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ने ही, बहुत सारी जो अदर कंट्रीज हैं उन्होंने अपने सिटीजन्स के लिए वार्निंग्स जो हैं इशू की हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, नाइजीरिया, इनफैक्ट इंडिया ने भी जो है वो वार्निंग इशू की है कि जो भी इंडियन कम्युनिटी जहाँ पर भी है तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व ना हो, सेफ रहें, अपने घरों में रहें और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि वो इन मामलों से थोड़ा दूर रहें। उन लोगों की जो इस टाइम पे यूके में ट्रैवल करने वाले हैं, चाहे आप टूरिस्ट आने वाले हैं, वर्क वीज़ा पर आने वाले हैं, स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स को लेकर के इनके जो पेरेंट्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन प्रॉब्लम में है कि इस टाइम पे उन्हें ट्रैवल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो इस टाइम पे हाँ, यूके में जो कुछ जगह है वो सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अगर हम सेफ्टी की बात करें तो यूके जो है वो वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्रीज में आता है। अगर आप कनाडा, यूएस जैसे सिचुएशंस को देखें तो यहाँ पर आप जब तक किसी को नहीं छेड़ोगे आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, सब अपने काम से मतलब रखते हैं। इनफैक्ट 2.5 ईयर में मैंने भी कभी ऐसी कोई सिचुएशन नहीं देखी है कि जिसमें आपको जो है वो बिना मतलब कि आपको कोई भी कुछ भी कह दे। यहाँ सबको अपने अपने काम से मतलब होता है, सब अपने काम से, अगर आप रात को भी 12 बजे 1 बजे कहीं जा रहे हैं तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। हालांकि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर थोड़ा क्राइम ज़्यादा है, लेकिन यूके एज कम्पेयर टू ऑल ओवर, यूके जो है वो एक बहुत सेफ कंट्री है। तो अगर आप यूके आ रहे हैं तो बिल्कुल फ्री हो माइंड होकर के आइए, ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप जहाँ भी आ रहे हैं तो थोड़ा सा रिसर्च कर लें कि आप किस एरिया में आ रहे हैं, थोड़ा सा अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें। अगर आप एज अ ट्रैवल करने आ रहे हैं और अगर इन्हीं एरियाज में आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप अपने ट्रैवल को डिले कर सकते हैं जब तक कि सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल नहीं आ जाती। थोड़ा सा आप अपने ट्रैवल को डिले करना चाहें, अगर आप करना चाहें तो आ सकते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो वर्क वीज़ा पर आ रहे हैं, डरने की बात नहीं है। यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ की पुलिस जो है वो लगातार कोशिश कर रही है सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने की और हो भी रही है। लेकिन जो है वो थोड़ा सा, अगर आप अपनी सेफ्टी का अपने आप से भी ध्यान रखें, अगर आप जो है वो किसी को ऐसे सोशल मीडिया पे जो भी सिचुएशंस उनको बिलीव ना करें और अपने काम से काम रखें, इन चीज़ों में जो है वो ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। लोग यूके आना चाहते हैं तो डरे नहीं, अपना जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपका प्लान है, आप उसके अकॉर्डिंग यूके आ सकते हैं। यूके फिलहाल भी सेफ कंट्री है, ऐसी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। जो भी लोग यूके आ रहे हैं, हैव अ सेफ जर्नी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस टिल एंड।